चौथा अध्याय 1 से 7 पढ़िए। इसमें 9 बातें हैं। यहाँ पर हम लोग इस 9 बातों को देखते हैं। फिलिपियों की चौथा अध्याय 1 से 7 पढ़िए। खूबसूरत बात है। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, फिलिपियों का किताब खोलिए और इसमें 9 बातें हम लोग देखते हैं, जिसको कहते हैं 9 आदेश। 9 आदेश, उसके 8 आदेश है और 9 जो है वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। ठीक है, तो कभी कभी होता नहीं, आप कुछ सामान लेने जाते हो तो आपको आदेश मिलता, सामान लेने जाते हो तो ये लो इतना पैसा और इतना इतना सामान ले आना, आदेश मिलता है। उसी आदेश के आधार पर हम लोग करते हैं, करेक्ट। अगर उसमें से एक कम लाएं या नहीं लाएं तो क्या होएगा, तो मुश्किल होएगा ना। तो इसीलिए सारी चीजें हमें चाहिए। कोई पढ़िए फिलिपियों का चौथा अध्याय 1 से 7। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। है फिलिपियों का 4। अच्छा, इसे पकड़ दो। मैं बोला स्थिर वाले चाल कहाँ से आ गए। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। मैं युवतियों को भी समझाता हूँ और तुझको को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे मेरे सच्चे एक कर्मी, मैं तुमसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेशमेश और मेरे अन्य सहकर्मी समेत परिश्रम किया, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हुई है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। 7 तक। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ओके, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं 8 आदेश है और 9 है जो ब्लेसिंग है हमारे लिए, सुरक्षा ना। आखिरी वचन जो 7 वचन में हम लोग पढ़ा, अगर हम 8 आदेश को मानते हैं तो 7 वचन में बहुत खूबसूरत बात कहता कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे, परमेश्वर की शांति अथाव है, अनंत है और चिरस्थायी है। परमेश्वर की शांति जो समझ से बाहर है, यीशु मसीह के आने तक वही शांति हमें सुरक्षित रखेगी। इसीलिए ये 8 आदेश हमें समझने की जरूरत है। कौन सी? सबसे पहली बात, स्थिर रहो। पहले वचन में ही ना, पहले वचन में स्थिर रहो, ईमानदारी में, हमेशा ईमानदारी में स्थिर रहो। सिर्फ प्रभु में ही नहीं, बल्कि आप कहीं पर भी काम करते तो ईमानदारी में स्थिर रहो। आपका ईमान बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए। आपका ईमानदारी हर जगह परमेश्वर देखता है। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर नहीं देखता, नहीं, हर जगह परमेश्वर हमें देखता है। इसीलिए हमें ईमानदार हर जगह रहना, चाहे मैं परमेश्वर के कलीसिया में हो, चाहे परमेश्वर की कार्य स्थान में हो, या बाहर में काम करता हूँ, या स्कूल कॉलेज में, या एनी और जगह में, जहाँ कहीं भी हूँ, ईमानदार रहो, ईमानदार में स्थिर हो। परमेश्वर ईमानदार है, आप ईमानदार में स्थिर रहो। दूसरी बात हम देखते हैं, एक मन रहो। दूसरी आदेश, एक मन। हर एक विश्वासी एक मन होना चाहिए। हमें कभी किसी के बारे में जलन नहीं रखना चाहिए
और ना ही ऊंचा नीचा सोचना चाहिए, बल्कि हमें एक मन रहकर परमेश्वर के कार्य को अंजाम देना चाहिए, परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना चाहिए। पढ़िए वचन 2 पढ़िए, खूबसूरत वचन है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत वचन है। 2 वचन पढ़िए। एक मन रहने के लिए कहता, यहूदी, यूनानी, खतना रहित, हर कोई इंसान प्रभु में एक मन रहे। मैं युयोदियों को भी समझाता हूँ कि सुतुंतखे को भी वो प्रभु में एक मन रहे। ओके, कुछ बातों को नाम ले रहा, यहूदियों को भी, और तू खुद से ऐसा कुछ नाम है, हाँ। वो इतना नाम भी संतुके ना, उसको भी समझा रहा हूं कि एक मन रहो। अगर हम एक मन रहेंगे तो परमेश्वर का काम बढ़ेगा। ये परमेश्वर की आदेश है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को ये आदेश दे रहा कि तुम ईमानदारी में स्थिर रहो, परमेश्वर में जो बुलाए गया, और उसको जानते रहो और स्थिर रहो, और दूसरा कि उसमें ईमानदार रहो। ओके, तीसरी बात हम देखते हैं, सहायता के लिए योग्यता अनुसार, सहायता के लिए योग्य, देखो किसको जरूरत है ना, उसकी मदद करो। हर किसी को मदद मत करो। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, वो लेते रहते हैं, वो आएंगे, मैं बहुत घर में ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, वो बीमार हो गया, वो हो गया, ऐसे रोते रहते बहुत से लोग, मसीह लोग। ऐसे लोगों को परखो, वो है उनके पास सब कुछ नहीं हुआ है, फिर भी बोलते हैं हम बहुत दुखी है, निराश है, प्रभु हमारी साथ नहीं दे रहे, हालत खराब है, कुछ मदद करो ना। ऐसा बहुत बार होता है। तो इसीलिए बहुत सावधान रहना हमें ऐसे लोगों से, समझ रहे। तो सहायता करो उन लोगों को जो वाकई में जरूरत है। कभी कभी होता है पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा कि आप उसको मदद करो। हमें पास्टरकाल का मुझे बात याद है कि पास्टरकाल जब बाइबल स्कूल के लिए गए थे बाल्टीमोर में, वो बताते हैं कि उनको ऐसा कुछ था नहीं उनको खाने के लिए। तो बोलते एक रात का खाना है हमारे पास, पर सुबह हम लोग नाश्ता क्या करेंगे हमें नहीं मालूम था, दोपहर को क्या खाएंगे हमारे पास कुछ पता नहीं था। परंतु बोलते सभा में हमको जाना है, सेटअप करना था, मेहनत करना था, सब साफ सफाई करना था पूरे कलीसिया का, अमेरिका बाल्टीमोर कलीसिया में। और वहां पर 3000 लोग बैठते थे, कितना बड़ा हॉल होएगा, पूरा साफ सफाई करना था, वो सब चीजें करना था, क्योंकि बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को जिम्मेदारी होता था वो साफ सफाई करना, सेटअप करना, सब चीजें ठीक करना। तो हमारे पास कुछ था नहीं खाने के लिए भी, और रात में भी ठीक से खाया नहीं था, सुबह भी नाश्ता नहीं था। तो क्या करेंगे, बोलते कि किसी ने हमें, फ्रेश होके आए बाथरूम से, बोलते कि किसी ने हमें एक थैला दिया, जहां पर पार्किंग है, पार्किंग में आकर मुझे बुलाकर एक थैला दिया। बोलता परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये थैला लो, तो वो हमें मदद किया। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मदद उन्हीं लोगों का करो जो जरूरतमंद है ना, जिनको योग्यता है, जो वाकई में वो लोग को जरूरत है, ऐसे लोगों को सहायता करो। सिर्फ खाने पीने चीजों से नहीं, पैसों से भी कर सकते, वचन से भी कर सकते हैं, उनको कलीसिया में लाने के लिए भी कर सकते हैं, उनको इंकरेज कर सकते हैं, वचन में भी, ऐसे चीजों में भी आप उनको कर सकते हैं। ये भी एक आदेश है वचन 3 में। चौथी वचन में आनंदित हो, जिंदा दिली, आनंदित रहो, या जिंदा दिली बोलते जिसको, 4 वचन में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में हमेशा सदा आनंद रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम आनंदित रहे। जिंदा दिली ना, उनका दिल हमेशा खुला है, उनका दिल हमेशा प्रोत्साहन में भरा है, उनका दिल परमेश्वर की वचन के लिए एकदम प्रेरणादायक रहता और हमेशा खुश रहते, हमेशा परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की राज्य में खुश रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वचन 5 में, भीताचारी हो, समझ रहे। भीताचारी में एक शब्द लाया, ठीक है, जो सहना, जो इंसान कोमल होता है ना वो सहता है। कोमलता आप लाओगे कैसे, जब आप सहोगे,
ना। अगर आपको किसी ने गाली दे दिया तो आपको 4-5 गाली चढ़ा दिया, तो इसमें कोमलता नहीं दिखाई देती। नहीं, कोई अगर आपको धक्का देकर चला गया, आपने लात मार दिया, हा? तो ये कोमलता है? मुझे नहीं लगता इसमें कोमलता। तो परमेश्वर कहता कोमलता दिखाओ। कोमलता दिखाना है तो कैसे? अभी जैसे कि स्पंज जानते हैं, स्पंज ना, स्पंज को मुट्ठी में कर लोगे ना, वो ऐसा हो जाता, मुट्ठी में कर लोगे, छोड़ दोगे तो फिर से उतना ही है, उतना ही फिर से। वो ऐसा मसीलों होना चाहिए स्पंज की तरह। अगर कोई दबा रहा तो दब गए, ठीक है, दब गए, बस छोड़ दिया तो हम वही आनंद में रह रहे, वही खुशी में रह रहे, समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी कोमलता दिखाना। यीशु मसीह दिखाया वैसा। लोग उसको निंदा किए, उसने कभी किसी का निंदा नहीं किया। लोग उसको पागल बोला, कभी उसने पलट के जवाब नहीं दिया। लोग उसे बोला शैतान की ताकत से सब कर रहा है, फिर भी चुप रहा। कई सारे जगह पे यीशु मसीह की कोमलता को दिखाया। इसलिए हमें समझना है और जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कितना काम करता है। समझ रहे हैं? सहना यानी कि लिहाज करे, कोई भी चीज को लिहाज करे, समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देख सकते हैं 6 बात, वचन 6 में, चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, उत्सुक होकर रहना, उत्सुकता से रहना, चिंता नहीं करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कभी भी चिंता ना करें, चिंता मुक्त रहो। एंजाइटी बोलते जिसको इंग्लिश में, एंजाइटी मत रहो, चिंताओं में डूबे मत रहो, चिंताओं से बाहर आओ, उत्सुक रहो हमेशा। समझ रहे हैं? चिंता मत करो किसी भी बात की, उत्सुक रहो हर बात में। कैसे भी समय हो, कैसे भी परिस्थिति हो, चिंता, रोना, भावुक होना ये अच्छा नहीं है एक विश्वासी के लिए। वचन 6 में ही प्रार्थना करे समझ के साथ हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन 6 में ही धन्यवाद यानी कि आशीर्वाद देते रहे, धन्यवाद देते रहे परमेश्वर को, हर परिस्थिति में धन्यवाद देते रहे। अगर हम ये 8 बातें, ये 8 आदेश को समझ पाते हैं तो हमें 9 बातें पूरी हो जाती है। तो परमेश्वर का शांति जो समझ से बाहर है, परे है, वो हमारी दिलों में, हमारी परिवार में, हमारी जिंदगी में काम करेगा और हमें यीशु मसीह के आने तक वो हमें सुरक्षित रखेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर में स्थिर रहो, ईमानदारी में स्थिर रहो, एक मन रहो, सहायता करो योग्यता अनुसार। आपके पास कितना योग्य है आप उतना कर सकते हो, आप करना चाहिए ना। या मैं योग्य नहीं हूं तो मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, परमेश्वर जानता। योग्यता के अनुसार हमें मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। ओके। और दूसरी बात है आनंदित रहो, जिंदा दिली बोलते ना, अभी भी छटपटा रहा ना, अभी भी छटपटा रहा। कैसा लगता है? अभी भी छटपटा रहा। तो क्या होता कि कभी कभी हम लोगों को चारों तरफ से शैतान दबाता, फिर भी हम लोग जिंदा दिली बातें करते, कभी निराश नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। हम परमेश्वर के वचन में एक मन होते, स्थिर रहते और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते। ये सारे आदेश प्रभु पौलुस फिलिपियों के लोगों को दे रहा। तब हम वचन 7 दोबारा पढ़िए, वचन 7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। okay? जो परमेश्वर की शांति हमारी समझ से परे, क्या हम परमेश्वर की शांति को समझते हैं? अगर हम परमेश्वर की इन आदेशों को करते हैं पालन, तो उसकी शांति को हम समझ पाएंगे। वो हमारी हृदय को, दिमाग को और हृदय को यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखेगा। शैतान किस पर वार करता? दिमाग और दिल को ज्यादा वार करता। शैतान उसको दूषित करना चाहता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये 8 आदेश अगर हम समझ के साथ करते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर में बढ़ते रहते हैं, तो 9 वचन जो परमेश्वर की समझ, शांति, समझ से परे है, तो हमारी हृदय में,
और हमारे विचार को यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रखे। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दी। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। विजय जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पूरे परिवार को तेरे चरणों पर रखते हैं। आप उनको स्पर्श करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, पूर्ण रूप से उनको चंगाई दो, हाड़ मांस लहू से उन्हें शक्ति दो पिता। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। उन्हें जो भी दर्द उठता है या जो भी दिक्कत होती, यीशु तेरे नाम से बल मिले, सामर्थ मिले, सारे कमजोरी तेरे नाम से दूर होने पाए और पूर्ण रूप से चंगाई मिले। विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। प्रार्थना करिए, बंद करो।